नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 29 ऑफ अप्रैल 2020 की रात है। और अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में पूरी दुनिया में 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। हालांकि जर्मनी की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है इस चीज़ के लिए कि जर्मनी ने ज़बरदस्त तरीके से केसेस को कंट्रोल किया। एंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो डेथ्स हैं सिग्निफिकेंटली कम है, अगर आप पूरे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करेंगे तो फाइनली भी आपने देखा होगा तो पिछले हफ्ते ये एंजेला मर्कल साहिबा हैं जर्मनी की चांसलर। तो आपने देखा होगा तो पिछले हफ्ते जर्मनी ने हिम्मत करके इकोनॉमी को अपना थोड़ा थोड़ा ओपन करना शुरू किया, लॉकडाउन को धीरे धीरे फेस्ड मैनर में ओपन करना शुरू किया। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड डिसहार्टनिंग एट द सेम टाइम कि इसी वक्त पे ये देखा कि वायरस हिटिंग बैक द जर्मन इकोनॉमी या फिर जर्मन सोसाइटी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ अभी जर्मनी में। इस चीज़ को मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, और इससे दुनिया के अलग अलग देश हम सब भी क्या सीख सकते हैं वो भी देखते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको अंदाज़ा हो गया हो कि आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने समझने को है। आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आप यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब ये वीडियो को देख लेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सौरभ ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, आज मैं जर्मनी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, इसके पहले मैंने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को डिस्कशन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर चाहें तो ये वीडियो देखिएगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने स्पेन के बारे में, फ्रांस के बारे में, वो सब भी डिस्कशन किया हुआ है। और इधर से अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया के बारे में भी डिस्कशन किया है कि साउथ कोरिया ने इतना बेहतरीन क्या किया है कि साउथ कोरिया में केसेस एकदम कम हुए, और ये पूरी दुनिया जो है साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट कर रही है। इसके अलावा ऐसा क्या गड़बड़ हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में, केसेस का भी किसी ने सोचा था कि 30 लाख से ज़्यादा केसेस में 10 लाख से ज़्यादा केसेस तो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स के होंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यूएस एंड यूएस डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा ताइवान को अगर आप कंट्री माने या जो भी माने, इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो भी माने, तो ताइवान और डब्ल्यूएचओ का जो भी डिस्प्यूट हुआ, ताइवान ने इतना बेहतरीन जो किया, ये मैंने सभी कुछ कवर किया था। ये इसके पहले आप ये इटली का भी आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे कंट्री बाई कंट्री कवर किया, तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ अच्छा समझने को शायद मिलेगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली 2020 ये शायद कोई भी ना भूलेगा, नहीं भूल पाएगा इस पर्टिकुलर ईयर को फ्यूचर में। अजीब सा ये ईयर है। अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैल गया है, और आज की तारीख में जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 30 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। ये मैंने बीबीसी का कटआउट लिया है, यहाँ पे 23 को पब्लिश किया था इन्होंने। लिखा है एंजेला मर्कल साहिबा ये हैं जो कि मतलब साइंटिस्ट नहीं है और आज के टाइम पे चांसलर है जर्मनी की। मर्कल वॉन्स कोरोना वायरस क्राइसिस जस्ट जस्ट द बिगिनिंग। मतलब मैडम का ये कहना है कि ये जस्ट अभी स्टिल टिप ऑफ द आइसबर्ग है और बहुत बढ़ेगा केस, या क्या मतलब है इनका? थोड़ी देर में देखते हैं इनका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 32 लाख केसेस हैं। ये कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 21st सेंचुरी में ये कोई सुनेगा भी। वेरी वेरी सॉरी टू से, लेकिन 2.25 लाख से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि 10 लाख के आसपास लोग रिकवर कर चुके हैं। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। देखिएगा आप, ये एक्टिव केसेस, जब आप एक्टिव केसेस बोलते हैं तो रिकवर्ड और डेथ को छोड़ के बोलते हैं, तो रिकवर्ड केसेस नहीं आते और डेथ नहीं आते। और अभी जब आप रिकवरी को देख रहे हैं तो इस इन टोटल क्लोज्ड केसेस में से अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली 81% जो है ये रिकवरी परसेंटेज है। जो कंट्रीज दुनिया में बहुत अच्छा किए हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में ये रिकवरी परसेंटेज 95% प्लस है। आप एस्टाउंड हो जाएंगे सुन के कि साउथ कोरिया में एक समय में 1000 केसेस पर डे आ रहे थे। फिर पिछले मतलब अभी 10 दिन पहले ऐसा हुआ था कि 10-20 दिन पहले की बात है कि 50 केसेस हर रोज़ आ रहे थे, और अभी आप अमेज हो जाएंगे 10 केसेस आ रहे हैं सिर्फ पर डे, और ये तो ग्रेजुअली ख़त्म ही कर दे रहे हैं ये लोग तो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ताइवान, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ताइवान में भी अगर आप देखेंगे तो ताइवान को सॉवरेन स्टेट तो नहीं मानते बहुत सारे लोग, लेकिन ठीक है जो भी है, ताइवान ने भी बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ा है। मैं बोलता हूँ कि इसी के आसपास अगर आप देखें तो जर्मनी भी है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए टोटल केसेस है 31 लाख से ज़्यादा, इसमें 10 लाख केस तो अकेले यूएस के, 60,000 ज़्यादा मौतें हो गई हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी पेनफुल यार। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेन में देखिए ऑलमोस्ट 2.25 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। एंड नंबर ऑफ डेथ्स को देखना आप, 20,000 प्लस डेथ्स, ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस, 20,000 प्लस डेथ्स, 1,65,000 केसेस, 20,000 प्लस डेथ्स। अब यहाँ पे आप जर्मनी को देखो, जर्मनी में क्या सीन है।
ये रहा यूके के बोरिस जॉनसन साहब, वो ठीक होके आए हैं, अभी अभी पॉजिटिव थे वो, तो आपने देखा भी होगा, और इसलिए वो इस चीज़ की गंभीरता को, सिंसियरिटी को समझ रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा उनका नैरेटिव एकदम चेंज हो गया है। मैं यूके के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। कहाँ एक टाइम पे बोरिस जॉनसन साहब इसको मानने को ही तैयार नहीं थे, एकदम ऐसा ट्रम्प साहब जैसा होक्स नहीं बोले थे, लेकिन नहीं मानते थे। और उसके अलावा वो हर्ड इम्यूनिटी पे बिलीव करते थे। उन्होंने वो बोला कि हटाओ भाई, सब धुआं हो चुका है। मैं यूके पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्यों वो अभी लॉकडाउन के इतना फेवर में है। अभी आज का डिस्कशन जर्मनी पे है। ज़रा जर्मनी के टोटल केसेस देखिए 1,60,000, और ये 6,000 ओनली डेथ है। 6,000 ओनली नहीं होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। और ये डेटा अभी आपको क्लियरली कुछ बता ही नहीं रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जर्मनी में रिकवरी परसेंटेज 95% से ज़्यादा। देखिएगा आप, जर्मनी में टोटल केसेस 1,60,000, 6,000 के आसपास डेथ। ज़रा रिकवर्ड देखिए आप, अनबिलीवेबल नंबर, 1,20,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। तो अब रिकवर्ड केसेस में देखिए, जो टोटल क्लोज्ड केसेस है उसका 95% जो है रिकवरी परसेंटेज है। यही सिमिलर, क्योंकि आपको ना स्ट्रैटेजिकली, जो स्ट्रैटेजी आप मेरे एक बार ज़रूर देखिएगा पुराना वीडियो साउथ कोरिया का, आपको मैं समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस तरह से एकदम फटाफट टेस्टिंग और लार्ज स्केल टेस्टिंग साउथ कोरिया ने किया, सिमिलर स्ट्रैटेजी जर्मनी ने भी अपनाया था। और यही उसका नतीजा है कि जर्मनी और साउथ कोरिया का आपको ग्राफ बहुत सिमिलर दिखेगा। हालांकि वाई एक्सिस दोनों में डिफरेंट है, मतलब वाई एक्सिस मतलब नंबर ऑफ केसेस। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि ये देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस जर्मनी में। प्लीज़ इससे परेशान मत होइएगा आप, ये देखिए कि बेल शेप का कर्व बनना शुरू हो गया। और आप वो बच्चे जो रेगुलर फॉलोअर होंगे चैनल के, सारे वीडियोस देखे होंगे, उनको ये बात पता हो कि एग्जैक्टली सिमिलर केस आपको साउथ कोरिया में दिखेगा, राइट। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वाई एक्सिस पे केसेस यार बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पे 5,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे थे पर डे, और अब जो है वो 2,000 के अंदर नंबर हो गया, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट मतलब एफर्ट। इसी तरह से एक्टिव केसेस देखो ना आप, कितने तेज़ी से गिरा है यहाँ पे। एग्जैक्टली सिमिलर तरह का ग्राफ साउथ कोरिया का है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से गिर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए ये लास्ट के 3-4 दिन देखिए, ये ज़रा देखिए आखिरी के 3 जो ऊंची ऊंची मारते हैं, आपको लगा कि आखिरी में कुछ यहाँ पे स्लाइटली बढ़ गया, राइट। और यही चीज़, आई एम रियली सॉरी टू से, ये जो पार्शियल लिफ्टिंग हुआ ना, पार्शियल ईजिंग हुआ लॉकडाउन का, उसके बाद ये केसेस थोड़ा बढ़ने को मतलब बढ़े अचानक। और ये काफ़ी डिस्करेजिंग है मेरे हिसाब से, ना सिर्फ जर्मनी के लिए, बाकी शायद पूरी दुनिया के लिए भी थोड़ा डिस्करेजिंग तो है। देखिए मैंने अल जज़ीरा का कटआउट लिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है ज़रा देखते हैं। इन्होंने लिखा है एज जर्मनी लॉकडाउन ईजेस, जैसे मैंने आपको बताया अभी, स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस वर्सन। यहाँ पे देखिए शॉर्ट छोटे में इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, और ये अभी 12 घंटे पहले ही पब्लिश हुआ है। रिप्रोडक्शन रेट excuse me mounts again to about 1 in advance of fresh lockdown decision 6 में। ये जो इन्होंने लिखा है मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या है। देखिए इन्होंने जो लिखा है ये रिप्रोडक्शन रेट, ये रिप्रोडक्शन रेट बोल दीजिए, इन्फेक्शन रेट। मान लेते हैं एक इंसान है ये कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव है, ये इंसान एग्जैक्टली एक ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं एक इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन रेट या फिर इन्फेक्शन रेट। ये अभी जर्मनी में 1 की, एक इंसान एक को इन्फेक्ट किया, एक इंसान एक को इन्फेक्ट किया, इस तरह से। तो आप बोलेंगे सर तो बहुत बेहतरीन है, कम कर दिया इन्होंने। नहीं नहीं, कम ये नहीं है। जर्मनी ने अभी मिड अप्रैल में अचीव कर लिया था 0.7, और 0.7 और 1 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको उसका इम्पैक्ट बताता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाइएगा अभी आप, राइट। तो अगर आप 0.7 से कंपेयर करेंगे तो यार ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नंबर बढ़ गया। और इसी चीज़ का डिसीजन जो है अभी 6 मई को लेने वाले कि आगे करना क्या है भाई, क्या करें लॉकडाउन का हम लोग। ये देखिए MSN न्यूज़ से मैंने लिया, जर्मन वायरस स्प्रेड वर्सन एज लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज करने की कोशिश किया, तो वापस से वो केस पिक कर गया। जैसे मैंने आपको बताया, RKI ने खुद ही बताया, मतलब रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने बताया। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट कुछ समझ लीजिए, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जो पुणे का जो हमारा नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, कुछ उसी तरह का समझ लीजिए, वही काम ये लोग कर रहे हैं। हर देश में इस तरह से इंस्टीट्यूट्स उसी तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, मिड ऑफ अप्रैल में हम लोगों ने अचीव कर लिया था 0.7 का नंबर, ट्रांसमिशन नंबर या फिर आप रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन नंबर बोल दीजिए, इन्फेक्शन नंबर बोल दीजिए, वो सब एक ही बात है ना। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये राइज कर गया लॉकडाउन को जब थोड़ा ईज किया था 1 तक के। ये देख सकते हैं, मैंने कटआउट लिया, यहाँ पे लिखा जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल वांट्स अगेंस्ट रशिंग टू लूज कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शन। एक्चुअली एंजेला मर्केल साहिबा ने काफ़ी बार बोला, वार्न किया फेडरल स्टेट्स को कि देखो भाई
ऐसा मत करना कि लॉकडाउन खोलने के चक्कर में फटाफट लॉकडाउन खोल दिए और बाद में बैठ के पछता रहे हैं, सिर पीट रहे हैं कि अरे यार गलत हो गया हम लोगों से, हमको लॉकडाउन इतना तेज़ी से नहीं खोलना चाहिए था। और लॉकडाउन जो पार्शली ओपन किया उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली जो डेथ परसेंटेज है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, ये आरकेआई का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये आरकेआई का कहना है। तो आरकेआई ने ये कहा, रुकिए, आरकेआई, ये रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट आरकेआई, तो इनका कहना ये है कि जो अभी पार्शली भी ओपन किया ना लॉकडाउन जर्मनी ने, उसमें ये देखा गया कि अनफॉर्चुनेटली डेथ परसेंटेज राइज ही हुआ है, जो डेली डेथ परसेंटेज है वो तो हमको यहाँ पे ग्राफ में दिख ही रहा है। और अब जो 28 अप्रैल तक के, मतलब बीते कल तक के जो डेथ परसेंटेज है वो 3.8% है। ये सब कुछ इतना डिस्कशन का मुद्दा क्यों बन रहा है? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो आप केसेस देखिए और नंबर ऑफ डेथ्स देखिए, इससे आपको क्लियरली ये समझ में आता है कि जर्मनी ने काफ़ी ज़बरदस्त इस लड़ाई को लड़ा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और कोई अगर लड़के इस लड़ाई को इस जगह तक पहुंचा है तो वो चाहेगा नहीं कि वो इनिशियल एडवांटेज को मिस करे। इसलिए आप देखेंगे ये जो लड़ाई जर्मनी लड़ के ऑलमोस्ट जीतने वाले रास्ते पे पहुंच चुका है, तो वहाँ पे इनके हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है मिस्टर जेन्स ने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ अंडर कंट्रोल तो कर लिया है। और इसी ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या हुआ, जर्मनी में इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, कुछ छोटे छोटे दुकानों को ओपन करना शुरू किया, लास्ट वीक की बात है। कुछ स्कूल्स को, कुछ जो छोटे बच्चों के स्कूल है वो तो नेक्स्ट वीक ओपन भी होने जा रहे थे अभी। वोक्सवैगन ने भी, तो इन्होंने भी अपने जो फैक्ट्रीज़ वगैरह इसको ओपन करना शुरू किया, रीस्टार्ट करना शुरू किया प्रोडक्शन को। तो काफ़ी कुछ हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि नंबर राइज कर गया। देखते हैं अभी जो है 6 मई को क्या डिसाइड करते हैं कि नया लॉकडाउन पुश करेंगे, क्या डिसाइड करते देखते हैं। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो यहाँ पे भी हमको जर्मनी में देखने को मिली, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और एक चीज़ बताता हूँ। देखिए एंजेला मर्केल साहिबा के अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, बहुत मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट। काफ़ी सारी वहाँ की जो लोकल मीडिया है उनका कहना ये था कि जब इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं तो मर्केल साहिबा जो इतना अथॉरिटेरियन, मतलब अभी तक इतना लॉकडाउन क्यों रखे हुए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज तो पूरी दुनिया में ऑपोजिशन का काम यही होता है। ऑपोजिशन पार्टी का तो खैर वरना कैसे चलेगा भाई, रोजी रोटी भी तो चलाना है ना। तो ऑपोजिशन का भी कहना ये था कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हैंडेडनेस कर रही हैं, आप ज़बरदस्ती का आपने लॉकडाउन को लगा रखा है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने, आपने देखा होगा तो लोगों ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू किया वहाँ पे। देखिए ऐसा है कि 1/3 दुनिया से लेके आधी दुनिया लॉकडाउन में, राइट। तो ये स्वाभाविक सी बात है, मतलब लोग ग्रेजुअली इंटॉलरेंट होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ पे लोग ग्रेजुअली इंटॉलरेंट हुए, तो यहाँ पे मर्केल साहिबा ने ये कहा कि नॉट टू रश अ स्टेप बाय स्टेप अनवाइंडिंग ऑफ लॉकडाउन फॉर फियर ऑफ अगेन वर्सनिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। देखो जी, ये बार बार जो मर्केल साहिबा कह रही है वो ये है कि देखो ऐसा है कि हड़बड़ी मत करो, कहीं ये ना हो जाए कि सिचुएशन वापस पहले से बदतर हो जाए। देखिए मर्केल साहिबा जो है, इनका बहुत रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, साइंटिस्ट नहीं है तो कुछ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग इनका भी होगा। जो मर्केल साहिबा ने बोला, मैंने उसको एक छोटा सा टेबल बना दिया है, देखिएगा आपको अच्छा समझ में आएगा शायद इसमें। उन्होंने बोला कि देखिए अगर एक पर्सन से जो इन्फेक्शन हो रहा है, अगर ये नंबर 1.1 है, तो हमारे पास, मतलब जर्मनी के पास जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अक्टूबर तक। ये सब सोचिए आप, ये इनफाइनाइट नहीं है, इसका भी एक लिमिट है। अगर ये 1.2 इस रेट से इन्फेक्शन हुआ तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे जुलाई तक। और अगर 1.3 हुआ तब तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि फिर तो जून तक ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे सारे के सारे मेडिकल केयर, मतलब हेल्थ केयर इंटेंसिव जितने भी फैसिलिटीज़ हैं सबके सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इसलिए इन्होंने मर्केल साहिबा ने बोला कि मेक श्योर करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें, मेक श्योर करें कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कम से कम लोगों से मिलें, मैक्सिमम कोशिश करें, एक आध लोगों से मिल रहे हैं बहुत है, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 5 से 6 फीट मेंटेन करके रखें, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ करेक्ट यार, इट इज़ नॉट, मतलब पूरी दुनिया में यही चीज़ हो रही है, राइट। जर्मनी के 16 फेडरल स्टेट्स ने आज की तारीख में, कम से कम अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की तारीख में 29 अप्रैल को, अभी तक तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी कोई घर से बाहर निकलेगा तो अपना नाक और मुंह ढक के निकलेगा पब्लिक स्पेस में, जैसे कि शॉप्स में आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर करेगा कि नाक और मुंह ढक के निकला, विच इज़ एक्चुअली गुड डिसीजन। इसके अलावा आरकेआई इंस्टीट्यूट ने एक और बात कहा कि देखो अभी जो लोगों ने, मैंने आपको बताया ना, लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, लोगों ने भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, स्पेशली बर्लिन वगैरह में, स्टटगार्ट में, काफ़ी जगहों पे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट गवर्नमेंट मेजर्स के, यार गवर्नमेंट अननेसेसरी इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। तो इस पर आरकेआई ने एक बात कहा कि देखो भाई ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने 0.7 जो नंबर को कर दिया था, जो इन्फेक्शन रेट को, वापस 1 हो गया।
अब आप देख लो, प्रोटेस्ट करोगे तो प्रोटेस्ट करते रहो, भगवान न करे ये शूट अप हो गया तो फिर तो पूछो मत क्या हालत हो जाएगी। तो एक ही चीज़ है मेरे हिसाब से, तो एक ही चीज़ है जो लॉकडाउन से बदतर हो सकती है। मैं भी जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जर्मनी पे ही रहता हूँ, बाकी लॉकडाउन तो अभी तकरीबन आधी दुनिया में चल रहा है ना, और उसके बिना अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है यार। तो लॉकडाउन से बदतर एक ही चीज़ हो सकती है कि आप ये बोलो कि नहीं 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 यार, पहला वाला लॉकडाउन ना हम लोगों ने ओपन तो किया बट बहुत ही प्रीमेच्योर डिसीजन था, चलो एक और लॉकडाउन में चले जाते हैं, चलो एक और लॉकडाउन में चले जाते हैं, मतलब पूरे देश को। आप ये क्या, आप सोच के देखिए, इससे कहीं आसान है कि फर्स्ट वाले लॉकडाउन को अगर थोड़ा एक्सपैंड करना पड़े तो कर दें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए इससे ऐसा है, आप एक बार लॉकडाउन से निकल के जब एक मान लेते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ गया, तो इससे होगा ये कि दूसरे लॉकडाउन में जब आप गए तो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शन बढ़ चुका होगा, रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ चुका होगा, जो बहुत सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी होंगे वो ख़त्म ही हो चुके होंगे। और इससे भी बड़ी बात मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, लोगों का कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ना अभी थोड़ा सा सोच समझ के पूरी दुनिया में लॉकडाउन को क्या करना है, सभी लोग यही चीज़ को सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को किस तरह से हटाना है फेज्ड मैनर में। देखिए एंजेला मर्कल साहिबा, जैसे मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट रही हैं, चांसलर हैं आज के टाइम पे, तो ऐसा कोई अलार्मिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली 23 अप्रैल को पार्लियामेंट में सभी को वार्न किया कि देखो भाई ऐसा है कि आप लोग एकदम फटाफट ये जो हटाने की बात करो ना, ऐसा मत करो। उन्होंने क्लियरली ये कहा कि देखो लेट्स नॉट गैम्बल अवे व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड रिस्क अ सेटबैक। तो गैम्बल नहीं करना चाहिए हम लोगों को, जो भी हम लोगों ने अभी अचीव किया, इतना बेहतरीन हम लोगों ने अचीव किया, धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल ओपन करेंगे। जैसे कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, अल्टीमेटली फिर वो गवर्नर, लोकल लीडर्स, ये लोग डिसाइड करते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई रीओपन कब करना है, स्कूल्स को, शॉप को, चर्चेस को, कैफेटेरियाज को। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर भी लोकल जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नर्स हैं, वही लोग डिसाइड करते हैं, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो अभी तो ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे कुछ स्कूल्स वगैरह ओपन हुए थे लास्ट वीक, कुछ शॉप्स वगैरह ओपन हुए थे, और ये बात हो रही थी कि अर्ली मई में और काफ़ी कुछ ओपन होगा, बट अब थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। वैसे तो WHO के टेड्रोस साहब ने, और इनफैक्ट पूरे WHO ने जर्मनी ने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा है, काफ़ी प्रेज़ किया कि बहुत ही एग्जाम्पलरी स्किल दिखाया जर्मनी ने, बहुत बेहतरीन तरीके से अब तक इस पेंडेमिक को डील किया है जर्मनी में। और इसका सबूत भी है कि जर्मनी में जो इतना कम जो डेथ रेट है वो इसका सबूत भी है। देखिए भूलिएगा मत कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, सबसे बड़ी, सबसे पिवटल इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। तो यहाँ पे जब जर्मनी जैसा कंट्री इतना बेहतरीन करता है, आप एक बार इसको सोच के देखिए ना, स्पेन को देखिए आप, साथ में अनफॉर्चुनेटली आप इटली को देखिए, कितनी बुरी हालत में चले गए। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डिसहार्टनिंग टू सी, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनका नाम, डॉक्टर क्रिश्चियन ड्रॉस्टन साहब का नाम, शायद मेरे ख्याल अगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इनका नाम आपने बहुत अच्छा खासा सुना होगा। जैसे एंटनी फॉजी साहब जो है US के, उनका नाम सुना होगा ना, वैसे ही एक बार वीडियो को पॉज करके ना ये पूरा टेबल अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन टेबल। ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने एक मैगजीन से कटआउट लिया, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर, कर्टसी मैं भूल जा रहा हूँ, रियली सॉरी। और जब मैं आपको इसको शेयर करूँगा ना टेलीग्राम में, उसमें आप इसको डाउनलोड करके और बढ़िया से पढ़ना। इसमें 1966 से लेके जितने भी बड़े बड़े वायरसेस थे, चाहे वो आप मेजरली आप जैसे सार्स को देख लीजिए, मर्स को देख लीजिए, और अभी ये कोरोना वायरस को देख लीजिए, तो क्रिश्चियन ड्रॉस्टन साहब का मैंने आपको बताया नाम बहुत है। क्रिश्चियन ड्रॉस्टन साहब वही व्यक्ति जिन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट टेस्ट सार्स के लिए। और अभी आपको अगर याद होगा थोड़ा सा, तो मिड जनवरी में क्रिश्चियन ड्रॉस्टन साहब जो है SARS-CoV-2 के लिए इन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि बाद में पूरी दुनिया में शेयर भी किया गया था। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, क्रिश्चियन साहब का नाम बहुत है पूरी दुनिया में। एक्चुअली हुआ क्या, इसी के चलते ये चीज़ समझ में आ गई थी लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक, मतलब लेट जनवरी तक ये समझ में आ गया था कि यार ये ना वायरस बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए जर्मनी ने क्या किया था ना, टेस्टिंग को बहुत फटाफट तेज़ कर दिया था। जैसे काम करते, एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक देश में, हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, सिर्फ एक टेस्ट सेंटर, और पूरे देश के लोगों को बोल दिया हाँ आ जाओ भाई टेस्ट करने आ जाओ, चाहे कितना एफिशिएंट हो यहाँ पे सब लोग। इसके अलावा अगर एक और केस मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे तो टेस्टिंग हो रही है और इन्होंने थोड़ा डेलीगेशन भी कर दिया, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया BCD पे, ये 3 प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया कि यहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही है और B में, C में, D में, सभी में टेस्टिंग हो रही है। आप मुझे बताइए कम समय में ज़्यादा टेस्टिंग कहाँ हो सकती है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सेकंड नंबर केस में, राइट। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ किया जर्मनी ने, और ये सिमिलर चीज़ है जो साउथ कोरिया ने किया, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा। दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ
डायग्नोस्टिक लैब्स, मतलब प्राइवेट लैब्स को इन्वॉल्व करना। उसके अलावा जर्मनी ने एक और चीज़ किया था कि मार्च में अगर आप देखेंगे ना तो इन्होंने पब्लिक लाइफ को एब्सोल्युटली शट कर दिया था, ताकि हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा केसेस ना आ जाए दैट हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड, अनलाइक बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ यूरोप के, जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इसके अलावा आप स्विट्ज़रलैंड वगैरह भी देखेंगे तो इन सभी में तो हॉस्पिटल्स पर ओवरवेल्म्ड इतना नंबर था। और इसलिए आप देखेंगे तो जर्मनी में केसेस जो है हॉस्पिटल के मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे थे। और सिर्फ नीचे की क्या बात है यार, इनफैक्ट इन्होंने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इटली के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, नीदरलैंड्स के लोग हैं, स्पेन के लोग हैं, यहाँ के लोगों का भी अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया, राइट। ठीक है, नाराज़गी जैसे बाकी कंट्रीज़ की नाराज़गी है ना यूरोपियन कंट्रीज़ की जर्मनी से, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट तो उन्होंने किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक समय में केसेस थे, यहाँ पे वाई एक्सिस को ज़रूर देखना कितने हज़ार में, एक समय में केसेस ऐसे थे कि 5000 से ज़्यादा केसेस आ रहे थे। इन्होंने फाइनली टोटल नंबर ऑफ केसेस 2000 से नीचे तक के गिरा दिया था, विच इज़ क्वाइट प्रेज वर्दी, अप्रिशिएबल है। देखिए, मैं एक वीरोलॉजिस्ट हैं जो प्रोफेसर जॉन श्मिड, इन्होंने भी वही कहा जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ। जॉन श्मिड साहब ने भी यही कहा कि देखो ऐसा है कि हमने जो भी कुछ अचीव किया दैट्स ग्रेट, लेकिन हमको रेस्ट्रिक्शन को ना एकदम फटाफट उठाना नहीं है, इसको हम फेज्ड मैनर में स्टेप बाय स्टेप ही उठा सकते हैं, ग्रेजुअली आगे चल सकते हैं। ना सिर्फ इन्होंने, प्रोफेसर माइकल मेयर हर्मन, इन साहब ने भी इसी तरह की बात कहा कि इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जो प्राइस आप पे करते हो ना स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजी कहने का मतलब यहाँ पे लॉकडाउन है, द प्राइस व्हाट एक्चुअली यू पे फॉर द स्ट्रैटेजी इज़ ग्रेजुअली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कॉल लॉकडाउन। इनके जो कहने का मतलब है वो ये है कि एक चीज़ जो इस वायरस एक्सक्यूज मी इस वायरस ने पूरी दुनिया को सिखा दिया वो ये है कि इस वायरस को डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता। आपको अगर लॉकडाउन फॉलो करना है मतलब करना ही है, इसके अलावा आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर जर्मनी की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, जहाँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी जा रही है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, मतलब सर रिसेशन ऑफ कोर्स। लेकिन देखो क्या है यार, आग के बीचों बीच में हम सब लोग खड़े हुए हैं, अब दौड़ के ही आगे निकलना है, आजू बाजू में क्या ही भागना है, तो इस लड़ाई को लड़ के ही बाहर निकलना है। इकोनॉमी का विल टेक केयर लेटर ऑन, लेकिन अभी जो है इस वायरस से डील कर रहा है। तो अभी पूरी दुनिया ने इकोनॉमी को भूल गई है, अभी उन्होंने समझ लिया कि भाई पहले देश को बचाओ। देखिए आईएफओ ने एक बात कहा, आईएफओ इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि जो जर्मनी की इकोनॉमी है अच्छे खासे, जब मैंने आपको पहले बोला कि जर्मनी की जो इकोनॉमी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उन्होंने कहा कि 2020 में ये जर्मनी की जो इकोनॉमी है, आप सुन के अस्टाउंड हो जाएंगे, 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऑलरेडी अभी फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन 2%, और इन्होंने बोला 1.9% से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके, और आने वाले टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैमथ होने वाला है, करीबन 12% के आसपास तकरीबन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 6.6% के आसपास। जर्मनी में एक और बात जो इन्होंने कहा कि जर्मनी देखिए ऐसा है कि जर्मनी में कई सेक्टर, और सिर्फ जर्मनी क्या बात है यार, यूरोप ही पूरा ध्वस्त हो गया है। तो अगर मैं आप सोच के देखो ना, चलो अभी अगर फ्लाइट भी चले और मैं आपको टिकट दूँ यूरोप जाने की, तो आप घूमने जाओगे, आप जर्मनी जाओगे, आप खुद सोचो ना, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म तो यार कोलैप्स हो गया, मतलब स्लम्प करना तो मैं क्या ही बोलूँगा, कोलैप्स ही कर चुका है वहाँ। तो एविएशन सेक्टर की हालत बहुत ख़राब है, ट्रैवल सेक्टर मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है, रेस्टोरेंट्स की हालत बहुत बुरी है। जो जैसे अभी आप देखो ना, अगर मान लेते हैं कि इंडिया में 3 को लॉकडाउन हटता है, वैसे तुरंत तो सिनेमा हॉल शुरू नहीं होंगे, लेकिन मान लेते हैं मूवीज़ वगैरह भी शुरू हो गए, आप खुद जाओगे क्या? तो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट बहुत बुरी हालत है। एक ही सेक्टर है और जो ना सिर्फ जर्मनी में पूरी दुनिया में बेहतरीन कर रहा है, और वह फार्मास्यूटिकल। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा स्टॉक मार्केट में, तो एक बार आप जाके देखिएगा इंडिया के फार्मास्यूटिकल जायंट्स को, चाहे वो जाइडस कैडिला हो, बायोकॉन हो, जो भी आप देखना चाहे आप देखना, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं उनके स्टॉक्स। और म्यूचुअल फंड्स को भी देखेंगे ना आप, स्पेशली फार्मा के म्यूचुअल फंड्स देखना आप, माय गॉड किस रेट से भाग रहे हैं, अनबिलीवेबल। देखिए ये जर्मनी की जो इकोनॉमी है ना, इसमें ये जो डिक्लाइन देखने को मिला है, ये 1949 के बाद इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। खैर स्वाभाविक भी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारी थी जर्मनी, क्या नाम था भाई, एक्सिस फोर्स में कौन कौन थे? जर्मनी था, जापान था, और एक और कौन था? इटली था। मुझे बताइएगा उस वक्त जर्मनी से कौन लीड कर रहा था, जापान से कौन लीड, चलो जापान का मैं बताता हूँ, देखी तोजो, और आप इटली से कौन लीड कर रहा था आप मुझे बताना, ठीक है? तो ये बताना, इनको बोला गया था एक्सिस फोर्स, धुरी शक्तियाँ, और एक और दूसरी तरफ थे अलाइड फोर्स, मतलब दुनिया का बाकी हिस्सा से, सिंपल सी भाषा में। फिर इसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। और यूएसएसआर के उस वक्त पे लीडर कौन थे, मेरा एक वीडियो है वैसे तो यूट्यूब में, लेकिन आप मुझे बताना
जो इस टाइम पे, और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ 1989-91 के टाइम पे, उस वक्त पे यूएसएसआर के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे, आप बताना, देखते हैं क्या। देखिए, हम सभी को पता है यार कि जर्मनी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। ठीक वैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई जैसे कि 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। यार ग्लोबल, आप सोचो यार, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो आदमी रोटी खाएगा कि घूमने जाएगा। ठीक वैसे ही बात है, कौन अभी खरीदेगा भाई सामान। तो एक्सपोर्ट वगैरह काम ठप हुआ पड़ा है, मतलब कोई डिमांड ही नहीं है। ऑयल की हालत देखो ना, कितनी बुरी हालत ऑयल की। मेरा ऑयल पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी था, वो ज़रूर देखिएगा। WTI पे मैंने बताया था, ब्रेंट पे बनाया हुआ है। तो अभी जर्मनी में अगर आप देखोगे तो तकरीबन सारे के सारे सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। चाहे वो ऑटोमोबाइल का, मतलब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे बुरी तरह तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है जर्मनी का, जो सबसे बुरी तरह हिट है। इसके अलावा आप IFO ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेगमेंट हो गया, टेक्सटाइल का सेगमेंट हो गया, ये तो सबसे बुरी हालत है इन दोनों की। इसके अलावा केमिकल सेगमेंट हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग का सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेगमेंट हो गया। इन लोग की हालत भी अच्छी नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने कटआउट जो लिया 23 मार्च का, रॉयटर का कटआउट है, पिक्चर कर्टसी जो है। जर्मनी लॉन्चेस 750 बिलियन यूरो पैकेज। आपको ध्यान होगा वैसे उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई स्टिमुलस देना ही पड़ेगा, और वो तो देना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया को देना पड़ेगा। रिसेशन से तो कहाँ ही निकलेंगे, अभी तो टाइम लगेगा ना इस सब में। तो पूरी दुनिया ही कर रही है कि पैसा तो इंजेक्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम पे जिस रेट से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिसेशन की तरफ जा रही दुनिया, पैसा तो इंजेक्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको ध्यान होगा तो लुफ्थांसा जो इनकी नेशनल कैरियर है, लुफ्थांसा जो है, लुफ्थांसा के साथ भी इनकी बात हो रही है कि भाई हम लोग चलो कुछ ना कुछ पैसा इंजेक्ट करेंगे। और अभी जिस तरह से बात हो रही है, सुनने में तो है कि $10 बिलियन के आसपास पैकेज देंगे, मतलब या पैसा इंजेक्ट करेंगे। देखते हैं जो भी रहेगा, जो भी न्यूज़ रहेगी मैं ला दूंगा आपके लिए, बाद में आपको बता दूंगा। IFO ने जो बताया वो बेसिकली ये बताया कि अभी तो कुछ कह नहीं सकते, सारे के सारे सेक्टर्स एकदम इसी तरह से एब्सोल्यूट प्लमट करेंगे, नोज डाइव। और ये तब तक होता रहेगा जब तक लॉकडाउन धीरे धीरे ईज नहीं करता। मतलब थर्ड क्वार्टर के आसपास से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा राइज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन धीरे 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 राइज करना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, राइट। थोड़ा सा और आपको मैं 2 पॉइंट ज़रूर बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली देखिए, आज के टाइम पे जितने भी, सबसे पहली बात तो जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पूरी दुनिया के ये जो मेडिकल स्टाफ है, उन सभी को मेरा, आपका, हम सभी का सल्यूट है, इसमें कोई बात ही नहीं है। दिस इज़ अनबिलीवेबल लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दिस इज़ अनबिलीवेबल यार, जो अभी वो लोग इतना कमिटेड अपने काम के लिए। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ देखने को ये मिली कि जर्मनी में जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब देखो, PPE जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यार ये पर्याप्त नहीं है। और ये डिमांड जनवरी से चल रही थी। और ये डिमांड, ऐसा नहीं कि जर्मनी ने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। और त्रस्त होके जानते हैं, अब एक दूसरे तरीके से डॉक्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये पढ़ के देखिए कितना डिसहार्टनिंग है। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, रॉयटर्स मैंने लिया हुआ है, 28 अप्रैल, मतलब कल का ये आर्टिकल है। स्ट्रिपिंग नेकेड फॉर मास्क, ये वो है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है। आप सोचिए मास्क के लिए उनको बेचारों को कहाँ तक है यार। फोटोग्राफ्स जो सर्कुलेट हो रही है वो है ये है कि मतलब सारे क्लोथ्स अपने हटा के फोटोग्राफ खींच के वो लोग अपलोड कर रहे हैं उस चीज़ को। जर्मन डॉक्टर्स प्रोटेस्ट लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, मतलब वही PPE। इट्स वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस, कि ये नौबत आएगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। वन सेकेंड मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये बाय द वे प्रोटेस्ट को क्या बोलते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। ये नेशनल पोस्ट का मैंने आर्टिकल लिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। जर्मन डॉक्टर्स पोस्ट न्यूड फोटोज़, ये प्रोटेस्ट करने का तरीका, ये बताने का तरीका है। इसका आप फिगरेटिव मीनिंग समझिए। फिगरेटिव मीनिंग ये है कि ये समझिए कि हमारे पास कुछ है, हम सबसे ज़्यादा, हम मतलब डॉक्टर्स जो है, मेडिकल स्टाफ जो है, यार हमारे पास ही PPE नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी हालत है कि लोग गत्ते, कार्डबोर्ड, पेपर ये सब यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स अपना ही जो मास्क है वो सिल के पहन रहे हैं, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। तो अभी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया ब्लैंक बेडिकन। इसके अलावा नेकेड कॉम, अगर कभी किसी एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फिगरेटिव मीनिंग भी आप देखिए। द न्यूडिटी इज़ अ सिंबल ऑफ हाउ वल्नरेबल, यही चीज़ मैंने आपको बोला था, वल्नरेबल वी आर विदाउट प्रोटेक्शन, कि यार सबसे अधिक वल्नरेबल तो हम ही लोग हैं। देखिए मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आप इसके पहले जर्मनी के को ब्लेम करने लग जाएं या वहाँ की फर्म्स को ब्लेम करने लग जाएं, ये गलत हो जाएगा। डिमांड इतनी ज़्यादा है ना कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के बावजूद वो डिमांड मीट नहीं कर पाई है। चाहे वो मास्क की हो, नॉर्मल मास्क की हो, फिल्टर मास्क हो, गॉगल्स हो, ग्लव्स हो, एप्रन्स हो, इन्हीं को तो बोलते हैं ना PPE।
तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इनको ही बोलते हैं। तो वो मीट ही नहीं हो पा रही है, रिक्वायरमेंट इतना भयंकर है। इनफैक्ट न सिर्फ जर्मनी में फ्रांस में हर जगह ये पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसका सीवियर शॉर्टेज देखने को मिला है। आपको मैं एक और बात बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बीच में एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जर्मनी के एक हॉस्पिटल से डिसइंफेक्टेंट एंड मास्क की चोरी हो गई, जिसमें बाकायदा पुलिस को आना पड़ा। अभी तक तो जांच वहाँ चली रही थी जब तक मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। आपको लगेगा कि सर कितने शॉर्टेज क्रिएट हो गया। आपको मैं बोलूँगा तो आप एस्टाउंड हो जाओगे। 100 मिलियन से ज़्यादा सिंगल यूज़ जो मास्क हैं उसकी कमी है। 50 मिलियन से ज़्यादा जो फ़िल्टर मास्क हैं उनकी कमी है। 60 मिलियन से ज़्यादा जो एप्रन्स हैं उनकी कमी है। 60 मिलियन से ज़्यादा ये जो डिस्पोजेबल मास्क जो ये क्या ग्लव्स पहना है इन्होंने, इनकी कमी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए क्या भयंकर शॉर्टेज है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अभी वहाँ पे जर्मनी में रिस्पांस किया है, सेंट्रलाइज कर दिया प्रोक्योरमेंट पीपीई का। देखते हैं उसका जो भी आउटकम आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी लास्ट और फाइनल चीज़ पे आ जाता हूँ कि जर्मनी में एंजेला मर्केल जी और RKI का मतलब जो इनका रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट इनका डिस्कशन चल रहा है। अभी देखते हैं 6 मई को क्या स्टार्ट होता है, लॉकडाउन के साथ क्या करना है। सीधा ऑब्जेक्टिव इज़ कि लॉकडाउन को तब तक स्ट्रेच करना है जब तक के रिस्ट्रिक्शंस को तब तक स्ट्रेच करना है जब तक वायरस ड्राई आउट ना हो जाए। या मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ तो कॉन्टैक्ट पॉइंट ट्रेसिंग एक एक का, जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है ए किससे इन्फेक्ट हुआ बी से, बी किससे इन्फेक्ट हुआ सी किससे इन्फेक्ट हुआ डी इन्फेक्ट हुआ था ई से। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट ट्रेसिंग। मतलब आप एग्जैक्टली जब तक आप ये ट्रेस नहीं कर पाओगे ना तब तक कि आप ये नहीं बोल सकते कि आपने कंट्रोल कर लिया वायरस को। तो ये चीज़ जर्मनी भी अचीव करना चाहता है और दुनिया के सारे देश अचीव करना चाहते हैं, राइट। इसमें क्रिस्टियन ड्रॉस्टन साहब ने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनका दिखाया था, इन्होंने ये भी कहा कि देखो ऐसा है, अगर हम ये चीज़ अभी अगर हम लोग हड़बड़ी में ओपन कर देते हैं और अगर भगवान ना करे सेकंड वेव आती है इस वायरस की, तो वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट से ज़्यादा फेरोशियस होगी। और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था कि अगर सेकंड वेव आती है तो फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा फेरोशियस होगी। इसका स्वाभाविक सा कारण भी है क्योंकि सेकंड वेव का मतलब है और ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए, और ज़्यादा मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज हो गई, और ज़्यादा शॉर्टेज हो गई मेडिकल फैसिलिटीज़ की, और ज़्यादा शॉर्टेज हो गई PPEs की, और ज़्यादा बिजनेसेस जो है बैंक्रप्सी की तरफ चले गए अनफॉर्चुनेटली, और ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया। तो यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तब तो फिर सेकंड जो शटडाउन है वो अनअवॉइडेबल हो जाएगा। प्रोफेसर जॉनस साहब को मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इन्होंने यही चीज़ बोला कि अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्टैक्ट पॉइंट को ट्रेस नहीं कर पाएंगे देयर इज़ नो पॉइंट लॉकडाउन को हटाने का। मिस्टर मार्शल साहब ने एक बात कहा, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। विथ एवरी पासिंग वीक अनडाउटेबली बैंक्रप्सी के चांसेस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, ये बात तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग इसको प्रूडेंटली या कॉशियसली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो केसेस बढ़ते ही चले जाएंगे। और सेकंड लॉकडाउन जो होगा वो इकोनॉमिकली ज़्यादा वर्स होगा, ऐसा मिस्टर मार्शल साहब ने भी कहा कि इकोनॉमिकली ज़्यादा वर्स होगा फर्स्ट के मुकाबले। देखिए मैं आपको पहले भी उस टाइम भी बोला था कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद अगर आपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया और बोला कि नहीं 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 हम लोगों ने जल्दी ओपन कर दिया फिर से लॉकडाउन, आप सोचिए ना क्या भयंकर हैमरिंग होगी यार इसमें, इकोनॉमी की भी, कॉन्फिडेंस की भी, मेडिकल स्टाफ की भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी, PPE की भी, हर तरह से, राइट। तो मेरे ख्याल से इसलिए मार्शल साहब ने बोला कि इससे कहीं बेहतर है कि फर्स्ट वाले लॉकडाउन को अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सटेंड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जर्मनी लॉकडाउन एंड वायरस हिटिंग बैक। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इसलिए मैंने आपको बताया, डिस्कस किया आपके साथ कि अनफॉर्चुनेटली जर्मनी ने जब लॉकडाउन को ओपन करके देखा, भले फेस्ड मैनर में ओपन किया, तो उन्होंने क्या पाया। और इससे पूरी दुनिया, हमारा देश, पूरी दुनिया ये चीज़ देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि हम लोग कैसे ओपन करें यार। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है कि जैसे हमारी कंट्री में हम लोग 3 के बाद ओपन करने वाले, तो उस पर आपका ओपिनियन क्या है, किस तरह से ओपन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या जर्मनी को 6 के बाद फिर से लॉकडाउन पुश कर देना चाहिए और फर्दर, आपको क्या लगता है। आपको जो भी सजेशन होगा, जो भी ओपिनियन होगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं आपका ओपिनियन क्या है, और लव टू रीड योर ओपिनियन। और दुनिया के और कोई कंट्रीज़ जो है जिनको आपको लगता है कि सर ये भी हम कवर कर सकते हैं, ये भी आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसके पहले साउथ कोरिया वगैरह डिटेल में कवर किया, ताइवान कवर किया, यूनाइटेड स्टेट्स कवर किया था, इटली, ये सब आप पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी ये सारी कंट्रीज़ जो कर रहे हैं, फाइन। इसके अलावा अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी।